बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, जब तू सोने लगे या फरमाया जब तू अपने बिस्तर पर जाए तो कह। तर्जमा: ए अल्लाह, मैंने अपना चेहरा तेरे ताबिया कर दिया और अपनी पुश्त तेरी तरफ झुकाई और अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, सवाब में रग़बत करते हुए और तेरे अज़ाब से डरते हुए। तेरी बारगाह के सिवा कोई ठिकाना और जाए पनाह नहीं। मैं तेरी इस किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल की और तेरे इस नबी पर ईमान लाया जिसे तूने भेजा। फिर अगर तू इस रात में फौत हो गया तो तेरी मौत फितरत दीन इस्लाम पर होगी, और अगर तुझे हैरियत से सुबह हो गई तो तेरी ये सुबह इस हाल में होगी कि तू बहुत भलाई हासिल कर चुका होगा। सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 3876। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, कसम है अल्लाह की, अगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद में 2 आयतें ना होती तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान ना करता, यानी अगर ये आयतें ना होती। तर्जमा: बेशक जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे कलाम नहीं करेगा, ना इन्हें पाक करेगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही को और बख्शिश के बदले अजाब को खरीद लिया है। ये लोग आग का अजाब किस कदर बर्दाश्त करने वाले हैं। सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 262। हज़रत अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के लिए एक मुद्द पानी और गुस्ल के लिए एक साफ़ पानी काफ़ी है। एक आदमी ने कहा, हमारे लिए तो काफ़ी नहीं होता। हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उनको तो काफ़ी होता था जो तुझसे अफजल थे और उनके बाल भी तुझसे ज़्यादा थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 270। हज़रत उसामा बिन उमैर हुज़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाकीज़गी के बगैर नमाज कबूल नहीं फरमाता और हयानत के माल में से दिया हुआ सदका कबूल नहीं फरमाता। इमाम इब्न माजा ने एक तीसरी सनद यानी अबू बकर बिन अबी शीबा की सनद से मज़कूरा हदीस की मिसल बयान की। सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 271। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाकीज़गी के बगैर नमाज कबूल नहीं फरमाता और हयानत के माल में से सदका कबूल नहीं फरमाता। सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 272। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के एक आदमी ने दूसरे से 1000 दिनार कर्ज का मुतालबा किया। वो कहने लगा, गवाह लाओ जिन्हें मैं गवाह बना सकूं। वो कहने लगा, अल्लाह ही गवाही के लिए काफ़ी है। वो कहने लगा, फिर कोई ज़ामन ही ले आओ। इसने कहा, अल्लाह ही ज़मानत के लिए काफ़ी है। इस आदमी ने कहा, तुम सच बोलते हो, और इसे एक मुकर्रर मुद्दत तक 1000 दिनार दे दिए। वो समंदर में निकला, अपनी ज़रूरत पूरी की। जब मुकर्रर मुद्दत आ गई तो इसने सवारी तलाश की, लेकिन सवारी नहीं मिली। इसने एक लकड़ी ली, इसे खुरच कर इसमें सुराख किया और 1000 दिनार इसमें रख दिए और इसके मालिक की तरफ एक खत रख दिया। फिर इस खाली जगह को भर दिया और इसे समंदर में ले आया। कहने लगा, ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने फ़लाँ से 1000 दिनार कर्ज
لیا تھا۔ اس نے مجھ سے گواہوں اور ضامن کا مطالبہ کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ ہی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ وہ تیری ضمانت پر راضی ہو گیا۔ میں نے سواری تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ اس کا حق اسے ادا کر دوں، لیکن مجھے سواری نہیں ملی۔ میں اسے تیری امان میں دیتا ہوں۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ وہ آدمی بھی دیکھنے نکلا جس نے کر دیا تھا کہ شاید کوئی سواری اس کا مال لے آئے۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ لکڑی ہے جس میں اس کا مال تھا۔ وہ اسے جلانے کے لیے پکڑ لیتا ہے۔ جب اسے پھاڑتا ہے تو اس میں مال اور ہاتھ دیکھتا ہے۔ وہ اسے لے لیتا ہے۔ جب وہ آدمی آتا ہے تو اس سے کہتا ہے، مجھے کوئی سواری نہیں ملی تھی۔ اس قرض دار نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے وہ مال ادا کر دیا ہے جو تم نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ تب وہ شخص 1000 دینار لے کر واپس پلٹ گیا۔